नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मेयर। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे हुआ है वो क्या कहता है, इस बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम वही आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता आखिर क्या सोच रही है, क्या है यहां पर लोगों का मिजाज। और शुरुआत साउथ एमसीडी से। यहां पर बीजेपी के खाते में 39% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 32% वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में 20% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और अन्य को यहां पर 9% वोट मिल सकते हैं। और जब आप इसे सीट में तब्दील करेंगे तो आंकड़े क्या कहते हैं वो जरा देखिए। बीजेपी 60 सीटें यहां जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 21 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 10 और अन्य के खाते में यहां पर 13 सीट जा सकती है। यह हमने आपसे जिक्र किया साउथ का। अब नॉर्थ दिल्ली की अगर बात की जाए, यहां पर 104 वार्ड हैं, यहां पर क्या गणित है वो समझिए। बीजेपी को 44% यहां पर वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को 25%, कांग्रेस को 19 और अन्य के खाते में यहां पर 12% वोट जा सकते हैं। और जब सीटों में इसे तब्दील किया गया तो बीजेपी 76 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर और अन्य के खाते में यहां 7 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर ईस्ट एमसीडी की बात की जाए, वहां पर क्या है ये गणित सर्वे के मुताबिक जो अनुमान है ये क्या कहता है वो जरा देखिए। बीजेपी 42% यहां पर वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि आपके खाते में 26% वोट यहां जा सकता है, कांग्रेस के खाते में 22%, अन्य के खाते में 10% वोट। और इन्हें जब आप सीट पे तब्दील करेंगे तो देखिए किस वार्ड से कौन जीत रहा है। बीजेपी 43 वार्ड पर कब्जा करती हुई यहां पर नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 11 वार्ड, कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। और अब पूरे जो आंकड़े हैं उस पर नजर डालिए तो फिर ये आंकड़े क्या कहते हैं वो जरा आप देखिए। बीजेपी यहां 42% वोट हासिल कर रही है दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, आम आदमी पार्टी 27.5%, कांग्रेस 20% और अन्य के खाते में 10.5% वोट यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। और सीटों में जब हम इसे तब्दील कर दें तो 272 में से 179 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, आपको यहां 45 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 26 और अन्य के खाते में 22 सीटें जा रही हैं एमसीडी चुनाव में, इन आंकड़ों के मुताबिक, ये जो ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक। ऐसे में जो बड़ी बात है उस पर आप नजर डालिए कि ये नतीजे क्या इंगित करते हैं, क्या इशारा करते हैं। देश में मोदी लहर बरकरार, जो सबसे बड़ी बात है वो ये नजर आती है। तीसरी बार एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार तीसरी बार। और पंजाब के बाद भी आम आदमी पार्टी की हार का सिलसिला नहीं रुक रहा है, यह एक अहम बात है। और कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो बड़ी बात यह कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है, कांग्रेस वापसी नहीं कर रही है, कांग्रेस की हालत अभी भी खराब है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, और आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आखिर मुश्किलें कैसी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या जेल जाएंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर? क्या केजरीवाल के मंत्री होंगे गिरफ्तार? भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर बनी सरकार पर लगे गंभीर आरोप। शुंगलू कमेटी का कस रहा है शिकंजा। हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर पे कंप्लेंट दर्ज किया है और पुलिस कमिश्नर से हमारी मांग है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तस्वीरें दिल्ली पुलिस मुख्यालय की हैं। एमसीडी चुनाव पर एबीपी न्यूज के सर्वे में बुरी तरह पिछड़ रहे केजरीवाल को ये तस्वीरें और परेशान कर सकती हैं। एमसीडी चुनाव से पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को भुनाने की कोशिश में लगे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप इसमें लगे, अपने खुद के लिए खुद के रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे गए हैं, अपने खुद के लिए सैकड़ों करोड़ की ज़मीन, कई एकड़ की ज़मीन अपने लिए अलॉट करी गई है, जो गलत है, जो भ्रष्टाचार। अगर ये नहीं है तो फिर क्या भ्रष्टाचार है? बिना एलजी की सहमति के लिए गए केजरीवाल सरकार के फैसलों के खिलाफ गठित शुंगलू कमेटी ने पिछले दिनों जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में मिशन डायरेक्टर सलाहकार पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। निकुंज अग्रवाल को हेल्थ मिनिस्टर के ओएसडी के रूप में नियुक्त किए जाने पर भी
सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई जानकारी नहीं दी गई। बीजेपी से पहले से चुनावी मुद्दा बनाए हुए है और अब कांग्रेस ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अजय माकन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल को बचाने में लगी है। 27 सितंबर से अब ये अप्रैल का महीना हो गया है और पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। हमारा मानना यह है कि केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिले हुए हैं और इसी वजह से केजरीवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की मदद कर रही है। बीजेपी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। सत्येंद्र जैन जी की बेटी का भर्ती घोटाला हो या फिर महिला आयोग में स्वाति मालीवाल ने जो बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हो जिस पर एसीबी में एफआईआर दर्ज हुई हो, हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इन तमाम घोटालों के बारे में अपनी राय प्रकट करें। जबकि आम आदमी पार्टी इस रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित और केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिश बताती है। फिलहाल अभी केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर 2 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब साफ है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी की करते हैं और आपको जरा दिखाते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन किस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में और घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और बोला हारा हारा महादेव, सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू। कुछ इसी अंदाज में दिल्ली के वोटरों के बीच बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। बाबा बड़ा मजा ले चढ़ा हो, इनकी देखा हो। मैं अनुरोध करूंगा रवि जी से एक बार कुर्सी सीट पे बैठ जाए। रवि किशन ने यूपी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। दिल्ली में पूर्वांचल के रहने वाले वोटरों में रवि किशन काफी लोकप्रिय हैं। बीजेपी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए पूर्वांचली बहुल इलाकों में रवि किशन से प्रचार करवा रही है। जितना भी हमारे समाज के लोग बाड़न, जितने भी मेरे फैंस हैं, हर बिरादरी में मेरे फैंस हैं, सब लोगों को गोड़ छू के रवि किशन शुक्ल का प्रणाम। काहे की कहल जाला की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, का बाटे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वोटरों को लुभाने के लिए रवि किशन भोजपुरी में भाषण देते हैं। रवि किशन को देखने और सुनने के लिए पहुंचे लोग उनसे भोजपुरी गाने की डिमांड करते हैं। रवि किशन भी किसी को निराश नहीं करते और मंच से ही शुरू हो जाते हैं। 2-4 ऐसे गाना सुनाई मजा ले बता। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, काहे की ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार ओढ़निया, काहे की कहता कि आई हो दादा। देवरा बड़ा सतावेला, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई। आई हो दादा कैसन दीवा के छोरी तरफा। रवि किशन वैसे तो भोजपुरी फिल्मों के हीरो हैं, लेकिन वोट के लिए प्रचार के मंच से गाने पर भी हाथ आजमाने से नहीं चूक रहे। पब्लिक भी ताली बजाकर अपने स्टार के ताल में ताल मिलाती है। रवि किशन मोदी के नाम पर लोगों से वोट मांगते हुए कहते हैं, इस बार 200 सीटें जिताकर पीएम मोदी को तोहफा देना है। मोदी जी को तोहफा देना ही है, जितवा के एमसीडी देना है मोदी जी को, ये तय है, ये तय है। ई बार 200 पार, ई बार 200 पार तय है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी विचारधारा को एक निस्वार्थ जन्म लिया है मोदी जी के नाम पर। ऐसे व्यक्ति के लिए खून पसीना बहाना 1-2 पिक्चर छूट जाए तो कोनो चिंता नहीं बाबू।
भाषण खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता इमरान ने जब उनसे पूछा कि लोग आपको देखने तो आ रहे हैं, लेकिन इनका समर्थन भी पार्टी उम्मीदवार को मिलेगा क्या, इस पर रवि किशन ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? अरे भैया, एबीपी न्यूज वाले बाड़न हमरा से पूछे तड़न का भैया तहरा के समर्थन बा, तो भैया हमरा के समर्थन बा, हमरा के समर्थन बाटे, मोदी जी के समर्थन बा, रेखा सिन्हा जी के समर्थन बाटे। जय हो। वोट देना बहुत जरूरी है। दिल्ली के इस एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम वैसे चेहरों को झोंक दिया है जो दिल्ली में पार्टी के लिए माहौल बनाने की ताकत रखते हैं। 21 अप्रैल को प्रचार खत्म होगा और तब तक दिल्ली की गलियों में स्टार प्रचारकों का मजमा यूं ही लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की इस बात को लेकर आलोचना हुई कि आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। इसका जवाब बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में दिया है, जहां पर कई मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो भाग्य आजमा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्र के बाद देश में बीजेपी की लहर लगातार जारी है, जिसका सबूत हाल के विधानसभा चुनाव में भी मिला। लेकिन इसके साथ बीजेपी पर सवाल भी उठे। आरोप लगते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिमों को बीजेपी में जगह नहीं मिलती। लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने इस आरोप का भी जवाब दे दिया। दिल्ली में नगर निगम की 272 सीटों के लिए बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। हालांकि एक का पर्चा रद्द होने से अब 5 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। बीजेपी ने दिल्ली गेट से फहीमुद्दीन सैफी, जाकिर नगर से कुंवर रफी, कुरैश नगर से रुबीना बेगम, चौहान बंगेर से सरताज अहमद और मुस्तफाबाद से सबरा मलिक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि अबुल फजल इनक्लेव से जमाल हैदर का पर्चा रद्द हो चुका है। 30 साल के फहीमुद्दीन सैफी हों या 37 साल के उम्मीदवार कुंवर रफी, इनकी कोशिश है कि बीजेपी के लिए मुस्लिमों की सोच बदले, क्योंकि हम इस छवि को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं और हम ये जीतकर साबित कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम दूर नहीं है। पार्टी ने भी मुझे मौका दिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, तो मुस्लिम को जुड़ना भी चाहिए और जुड़ेंगे तो हम लोगों को जगह भी मिलेगी और टिकट भी मिलेगा। एमसीडी चुनाव में सरगर्मी तेज है और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार किस तरह से अनोखे अंदाज में प्रचार कर रही हैं, जरा वो देखिए। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वोट फॉर पार्टी, वोट फॉर पार्टी, वोट फॉर पार्टी, वोट फॉर पार्टी। चुनाव के रंग में रंगी दिल्ली का एक दिलचस्प नजारा ये भी है। वोट फॉर पार्टी। एमसीडी के लिए नजफगढ़ के गोपाल नगर वार्ड से उम्मीदवार हैं राजेश कुमारी और चुनाव निशान है बाल्टी। बिना शोर शराबे और दीवारें गंदी किए बिना राजेश कुमारी लोगों के बीच घूम घूम कर निराले अंदाज में प्रचार कर रही हैं। वो सुबह शाम तबेले में दूध लेने आए वार्ड के लोगों के बीच पति के साथ पहुंचती हैं और अपने लिए मांगती हैं वोट। उम्मीद जीत की भी है क्योंकि चुनाव निशान आसान है। बाल्टी जो चिन्ह है उसका प्रचार आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ लोग आए हैं वो बाल्टी शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। और हम दीवारों को, वातावरण को दूषित ना करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है ताकि ज़्यादा शोर शराबा ना हो, दीवारें गंदी ना हो और हमारी जो चुनाव चिन्ह बाल्टी है उसका प्रचार भी आसानी से हो सके। किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, जहाँ शांति से लोगों से मिलना, उनसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत करना। हमारा क्या मैनिफेस्टो है, हम क्या करेंगे और किस तरह से हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं, एक ये पंचायती उम्मीदवार कहे क्यों लोग इन्हें वोट दें, इस तरह की बात हम जनता के बीच में बैठ करके करते हैं। भैंसों का दूध दूहते दूहते अब राजेश कुमारी चुनाव में वोट दूहने की तैयारी में हैं, लेकिन इस अंदाज के नतीजे तो 26 अप्रैल को ही पता लगेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।